पीछे पड़ जाएगा, फिर आपको वो उल्टा पड़ जाएगा। तो ऐसी गलती मत कीजिए, आप वन ऑन वन उसको बोलिए। हो सके तो मीटिंग में ले जाके बोलिए या कहीं पार्किंग लॉट में ले जाके बोलिए। तो आपने अगर ऐसा बोल दिया, अपने बॉस को क्लियर कट बोला, तो डेफिनेटली वो आपसे फोकस हटा लेगा। बिकॉज उसको ये पता होगा कि अगर एक निकल गया मेरे हाथ से या एक चला गया जिस पे मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, तो कोई बात नहीं, 3-4 लोग और होंगे आपकी टीम में जिन पर वो अपना कंट्रोल करेगा या जिनको वो बुली करने का कोशिश करता रहेगा। बट वो आपको छोड़ देगा, क्योंकि आप उसकी आदतें पहचान गए हैं। तो आपको वो बख्श देगा और छोड़ देगा और आपसे नॉनसेंस नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने इसको ज़्यादा दबाया, ज़्यादा इससे काम निकलवाने की कोशिश करी या और उसको दबाया, तो ये पब्लिकली भी ये चीज़ें बता सकता है सबको, और भी भड़का सकता है और सब मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे। तो वो आपको जरूर छोड़ देगा, आपसे नॉनसेंस करना बंद कर देगा। लेकिन वो एक ही शर्त पे करेगा कि आप ये चीजें दूसरों को ना बताएं, क्योंकि उसको तो अपना कंट्रोल रखना है, उसको तो दूसरों को बुली करना ही है। तो वो दूसरों को करेगा लेकिन आपको छोड़ देगा। तो बुली बॉसेस की तरह नहीं होते, ये उनसे कई गुना ज्यादा चालाक और ज्यादा शातिर होते हैं। तो इनके लिए वैसे ही चालें और वैसे ही आपको प्लान रखने पड़ेंगे। या उसकी कहीं क्लाइंट के साथ या यूजर के साथ, तो वो बंदे को पता है कि ये कॉल क्यों कर रही है मेरे को, लेकिन उसका बॉस वो कॉल उठाएगा नहीं, वो इग्नोर करेगा। ये हरकतें हैं आपको बुली करने की, आपको परेशान करने की, कि आपको अपने बॉस से कैसे डील करना है। अगर आपके बॉस बहुत ही आपको अब्यूज करते हैं या आपको जो है लेट नाइट काम कराते हैं, वीकेंड पे बैठा देते हैं, भाई सैटरडे संडे किसको नहीं पसंद है, लेकिन आपको काम दे दिया जाता है, आपको डेडलाइन बताकर, आपको प्रोजेक्ट का वास्ता देकर आपको बैठा दिया जाता है, या आपको अननेसेसरी ऑफिस में बुली किया जाता है, सबको फ्रेंड के सामने आपको नीचा दिखाया जाता है, और आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं पीछे तो इतना सारा काम करता हूँ लेकिन सामने आके मेरी कोई इज्जत ही नहीं है या मेरे काम को कोई वेटेज नहीं मिल रहा। तो आपको इन सिनारियोस में क्या करना है? तो सुनो, पहली चीज क्या है, बॉसेस, कई टाइप के बॉसेस आपको मिलेंगे। आपको पहले अपने बॉसेस को आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये एक्चुअल में चीज क्या है। चीज इन द सेंस, ये किस कैटेगरी में फॉल करता है। उसके लिए जैसे मैंने आपको अपने पुराने वीडियो में बताया था, आपको उसके पर्सनल इंफॉर्मेशंस पता होने चाहिए, उसके फैमिली बैकग्राउंड पता होने चाहिए, उसके कलीग्स, फ्रेंड और उसकी फैमिली लाइफ जरूर आपको पता होने चाहिए कि क्या उसकी फैमिली लाइफ, वो हैप्पीली मैरिड है, उसका कोई डिवोर्स केस चल रहा है, या वो सिंगल है या मैरिड है, बच्चे हैं। तो उससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि भाई इसका बिहेवियर अगर ऐसा है तो इसका बिहेवियर ऐसा क्यों है। क्योंकि अगर आपके बॉस की एक अच्छी लाइफ है, एक अच्छी मैरिड लाइफ है, और वो बहुत अच्छा अपना टाइम स्पेंड करता है फैमिली के साथ, तो बहुत रेयर चांस है कि बॉस आपको ट्रबल करें या आपको अननेसेसरी लेट नाइट कॉल करें और वीकेंड में बैठने को बोलें, या लेट नाइट बैठने को बोलें और कॉल करें। क्योंकि भाई जिसकी लाइफ में कुछ है, करने को है, उसके बाद इतना टाइम नहीं है कि आपको 10 बजे 9 बजे कॉल पे लेके बैठे या कुछ डिस्कस करे हर दिन, या वीकेंड में आपके साथ अपना वीकेंड खराब करे। इतना उनके पास टाइम नहीं होता। लेकिन आज जिसकी लाइफ में कुछ नहीं बचा या जिसकी लाइफ बहुत बेकार चल रही है, उसके घर वाले नहीं सुन रहे, उसकी बीवी नहीं सुन रही, बच्चे नहीं सुन रहे, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं अपना टाइम निकालेगा या कहीं तो अपना कंट्रोल करने की कोशिश आप पे करेगा। जो उसके जूनियर्स हैं, वो सुकून उसको मिलता है एक तरह से, इसको देखा जाए कि वो जहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है वो कहीं और कंट्रोल कर रहा है, और उसको उसको बहुत मज़ा आ रहा है उस चीज़ में। क्योंकि वो एक सेटिस्फेक्शन मूड में चला जाता है कि भाई चलो इससे ये चीज़ तो मिल रही है, यहाँ पर मेरा कुछ नहीं हो रहा, तो यहाँ तो मैं अपना साम्राज्य जमा के बैठा हूँ। तो आपको देखना है सबसे पहले, क्या आपका बॉस बुली है? मतलब क्या आपको वो बुली करता है सिर्फ, कि मतलब आपको डराता है या कुछ आपको काम करने के लिए प्रेशराइज करता है, और अगर आप वो काम कर लेते हैं तो वो अपने आप को शाबाशी देता है कि भाई तूने बहुत अच्छा काम कर लिया, चलो अब और इसको दबाते हैं और उसको बुली करते हैं। तो क्या आपका बॉस बुली है? क्या आपको वो बुली करता है? तो अगर ऐसा है, आपको बॉस आपको बुली करता है, तो ये लोग बहुत वीक लोग होते हैं। मैं आपको बताऊंगा, ये लोग बहुत वीक कैटेगरी में आते हैं। आपको इनको डील करने का बहुत ही जो है सिंपल तरीका रहता है
कि आपको इनको फेस पे आके डायरेक्टली बोलना होता है और बस यहीं पर इनकी स्टोरी एंड होती है। यहीं पर इनकी स्टोरी एंड हो जाती है। जिस दिन आपने इनके मुंह पे पलट के कह दिया, अबे सुन, तेरी ना ये चीज़ें मैं समझ चुका हूँ और अब ये तेरी नहीं चलनी। जो सर आप करने वाले हो, जो आप मुझे कंट्रोल करना चाहते हो, बुली करना चाहते हो, ये मेरे ऊपर तो नहीं चलने वाला। आपको अगर किसी और पे चलाना है, बी हैप्पी, आप चलाइए, बट ये पैतरे मेरे सामने तो नहीं चलेंगे, ये सब मैं जानता हूँ। तो मुझे प्लीज़ यहाँ से अवॉइड कीजिए, वरना मैं तो अपने जवाब और भी सख्त दे सकता हूँ। आपको डेफिनेटली उनको ऐसे ही एकांत में ले जाके वन ऑन वन मुंह पे बोलना है। और अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो डेफिनेटली वो बॉस को एक तरफ झटका तो लगेगा, थोड़ा भौचक्का तो होगा कि भाई ये अचानक से कौन आके बोल दिया या क्या हो गया, लेकिन उसके बाद उसकी नॉनसेंस खत्म होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये आपने उसको वन ऑन वन बोला है, अकेले में बोला है। आप कभी ये गलती मत करना कि आप पूरे सबके सामने कॉन्फ्रेंस में, मीटिंग में उसको उतारने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आपने सबके सामने भरी सभा में या भरे कॉन्फ्रेंस में, मीटिंग में अगर उसको पेलने की कोशिश करी या उसको बोलने की कोशिश करी, तो वो उसकी इज्जत पे आ जाएगा और वो अपनी इज्जत बचाने के लिए या अपनी इमेज प्रोटेक्ट करने के लिए फिर आपको भाई पीछे पड़ जाएगा, फिर आपको वो उल्टा पड़ जाएगा। तो ऐसी गलती मत कीजिए, आप वन ऑन वन उसको बोलिए, हो सके तो मीटिंग में ले जाके बोलिए या कहीं पार्किंग लॉट में ले जाके बोलिए, लेकिन डायरेक्ट मुंह पे बोलिए। और आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब इसमें कहेंगे ओ हमारी नौकरी चली जाएगी, ऐसा नहीं होता, ऐसा सब होता है। जो नहीं करते उनके साथ तो होता ही रहेगा। और आपकी नौकरी अगर ऐसे छूने से ऐसे बिखर जाने वाली नौकरी है, तो बॉस तो भाई आज नहीं तो कल पेल देगा तुम्हें, आज नहीं तो कल आपकी नौकरी खा जाएगा। आप उसके पैर चाटो, 24 घंटे काम करो, फिर भी पेल देगा। मतलब आपकी अगर इतनी भी इज्जत नहीं है, इतनी भी आपकी जो है स्किल सेट नहीं है, टैलेंट नहीं है या डिपेंडेंसी नहीं है कि आपको छूते ही आपकी नौकरी बिखर जाती है, तो भाई फिर तो आप कल ही बिखर सकते हो। आप कितना चाट लो, भाई बॉस के बर्तन धो के आओ, पोछा झाड़ू करके आओ, उनके बीवी बच्चों को घर और ऑफिस छोड़ के आओ, स्कूल छोड़ के आओ, फिर भी आपकी नौकरी चली जाएगी। तो इतना डरने की जरूरत नहीं है। एक मैंने जिसमें एक बॉस एक लड़की को, मतलब कस्टमर सर्विस का जॉब था उस लड़की का, तो उनको क्या होता था कि कॉल पे ही रेमेडिएशन या जो है प्लान बताने होते थे या फिक्सेस बताने होते थे, तो वो अप्रूवल लेने पड़ते थे कॉल पे ही मैनेजर से। और इस मैनेजर को पता था कि ये मेरे कॉल के बिना, मेरे अप्रूवल के बिना आगे नहीं बढ़ेगी या इसको मेरे को कॉल करना ही पड़ेगा। तो उसकी आदतें क्या थी कि भाई वो लड़की उसको कॉल कर रही है, कॉल चल रही है उसकी कहीं क्लाइंट के साथ या यूजर के साथ, तो वो बंदे को पता है कि ये कॉल क्यों कर रही है मेरे को, लेकिन उसका बॉस वो कॉल उठाएगा नहीं, वो इग्नोर करेगा। ये हरकतें हैं आपको बुली करने की, आपको परेशान करने की। और नार्सिसिस्टिक बॉस जो रहते हैं, ये सब हरकतें करके उनको एक प्लेजर मिलता है, उनको एक खुशी मिलती है कि दूसरों को दर्द देना और दूसरों को जो चोट पहुंचाना, और फिर वो उसमें ही बहुत मजा आता है, उन्हें एक आनंद आता है। तो उसको ही मैंने ये सलाह दी थी कि जैसे ही तेरे पास ऐसे कोई केस आए या जब भी किसी को तुझे कुछ बताना हो और तेरा बॉस कॉल ना करे, तो एक दो कॉल कर ले और उसके बाद एक मेल डाल दे या मैसेज डाल दे, और उसके बाद जो तेरे मन में आए तू यूजर को बता दे या क्लाइंट को बता दे और कॉल क्लोज कर दे, क्योंकि तू कॉल तो ऑन नहीं रह सकती अगर तेरा बॉस पिक नहीं कर रहा है कॉल। तो ये जो बात थी वो उसने अप्लाई करी और उसका बॉस डेफिनेटली बैकआउट किया कि भाई तूने ये क्या किया, क्यों नहीं पूछा। पूरा तंत्र है, पूरी प्रोसेस है, पूरा एचआर है, पूरा मैनेजमेंट है, सबको पता होता है कौन नॉनसेंस कहाँ पर कर रहा है। जैसे ही आप बताएंगे कि ये रहे कॉल रिकॉर्ड, ये रहे मैसेज और ये रहे ईमेल, तेरा रिस्पांस नहीं आया और कोई किसी का पूरे दिन बैठ के वेट नहीं कर सकता। मुझे डिसीजन जो लगे उस टाइम मैंने लिए, क्योंकि तू कॉल नहीं उठा रहा था। और ये सारी चीज़ें सीनियर मैनेजमेंट को भी पता होती हैं, एचआर को भी पता होती हैं, और इस बॉस को भी, मैनेजर को भी ये चीज़ें पता होती हैं। वो भी आपसे ज़्यादा उलझेगा नहीं इस चीज़ में, क्योंकि उसे पता है अगर ये चीज़ें ऊपर हाईलाइट हुई तो इसमें मैं ही फंसूंगा। तो आपको ऐसे ही हैंडल करना है, अपने लेवल पे ही हैंडल करना है, क्योंकि ये चीज़ें ऊपर जाएंगी तो वो ही फंसता है। आप बिल्कुल यहाँ पर सेफ जोन हो जाएंगे।
कॉर्पोरेट लाइफ है, यहाँ पर एक तंत्र है, एक प्रोसेस है, एक के ऊपर एक आदमी बैठता है और हर चीज एक प्रोसेस बेस से चलती है। कोई भी किसी के साथ नॉनसेंस करता है, सबको पता होता है कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा है। बोलने की देर होती है, सीनियर मैनेजमेंट को भी पता होता है कि ये इसको दबा रहा है, ये इसको दबा रहा है। वो सुनना नहीं चाहते, या वो चाहते हैं कि आप मेरे पास मत आओ, अपने में सुलटा लो। लेकिन हाँ, अगर जिस दिन आप मेरे पास आ गए, मुझे तो कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। फिर मैं सीधे मैनेजर को ही बजाऊंगा, आपके बॉस को ही वो बजाएगा, आपको कुछ नहीं बोलेगा ज्यादा, क्योंकि आपके केस स्ट्रांग रहेंगे, उसको पता है कौन किसको दबा रहा है। तो ये चीजें आप ध्यान रखिए। अगर आपका बॉस बुली है, वो तो बहुत जल्दी बिखर जाएगा, आपको बस एक डराने की देर है। दूसरी कैटेगरी थोड़ी खतरनाक होती है, होते हैं नार्सिसिस्टिक कैटेगरी। अगर आपका बॉस नार्सिसिस्टिक है, और ये बहुत क्लेवर लोग होते हैं, इनको अपने काम कराने के तरीके और काम निकलवाने के तरीके बहुत अच्छे से आते हैं। इनको सारे टंड भेड़ सब पता होते हैं, किसकी नस कहाँ पर है, कहाँ पर दबानी है, कहाँ से काम निकलवाना है, किसको कितना दबाना है, कब दबाना है, सब इनको पैंतरे पता है। इनकी सबसे बड़ी पहचान ये है, जिस दिन आप इनको पॉइंट आउट कर दोगे कि ये तू गलत कर रहा है, या तू मुझे दबा रहा है, या तू, जैसे मैंने बुली में बताया, ये तुरंत आपसे माफी मांग लेंगे, ये तुरंत आपके पैरों में पड़ जाएंगे, और आपको लगेगा यार हाँ हाँ हाँ, मैंने कहीं गलत तो नहीं कर दिया, ये मेरे से गलती तो नहीं होगी, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो मेरे से माफी मांग रहा है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये नार्सिसिस्टिक लोग बहुत क्लेवर होते हैं। इनको दिमाग में ये होता है कि अच्छा, ये शिकार निकल रहा है, ये शिकार मेरे हाथ से निकल रहा है, अच्छा, तो वहीं रोक लेते हैं। और रोकते कैसे हैं? भाई माफ कर दे, भाई मुझसे गलती हो गई, तूने मुझे बताया नहीं यार, क्या यार तू बताया करना, ऐसा प्रॉब्लम है क्या यार, तू भी थोड़ा बहुत तो देख होता है, अरे यार तू पहले बोलता तो ऐसा होता ही नहीं। वो आपको अपने पंजे में फिर ले लेगा। फिर आप कहेंगे अच्छा बॉस, हाँ हाँ हाँ, मैं तो सोचा आपको बता देता हूँ, मैं तो सर बहुत टाइम से बताने वाला था, अच्छा हुआ आप समझ गए, थैंक यू सर, थैंक यू सर। और वो आपसे दूसरी चाल चलना शुरू कर देगा। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगा, और तू मेरी ये चालें समझ चुका है, अब मैं दूसरी चालें पकड़ता हूँ, तो दूसरी चीजें बताऊंगा, अब मैं तुझे दूसरी चीजों से फंसाऊंगा। तो ये बहुत चालाक लोग होते हैं, और इनसे डील करना और इनके चंगुल से बाहर निकलना उतना ही डिफिकल्ट है जितना भूसे में सुई निकालना। तो आपको इनके साथ बहुत केयरफुल रहना है। इनके पहले तो पैटर्न समझिए, इनको पैटर्न से समझिए कि सच में ये नार्सिसिस्टिक बिहेवियर में है या नहीं है। ये लोग आपको एकदम से झटका देंगे, बुरे बन के उनकी इमेज दिखा के, और अगले ही पल एकदम अच्छे बन जाएंगे। सबके सामने इनकी इमेज बहुत अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। अगर इनका असली फेस आपको देखना है, रियल फेस देखना है, कभी आप अकेले में इनसे मिल गए, या अकेले में आपने इनसे कुछ हेल्प मांग ली, या अकेले में इनसे इनकी बुराई कर दी, ये 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए अपने असली कैरेक्टर में आ जाएंगे, और एकदम से आपको दिखेगा कि भाई ये क्या है, ये कौन सा इसका रूप है, वही उसका एक्चुअल रूप है। वो सबके सामने नहीं दिखाएगा, वो आपको कभी कभार अकेले में दिखाएगा, और फिर से वो नॉर्मल हो जाएगा, फिर से आपको बैक ट्रैक पे ले आएगा, और फिर से आपको जो है बुली करना या आपको काम कराना, आपसे काम निकलाना स्टार्ट कर देगा। तो ये टाइप के बॉस भी हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, और इनके साथ आपको ऐसे ही डिप्लोमेटिक तरीके से खेलना है। इनको आपने एक बार तो बोल दिया, लेकिन आपको लग रहा है कि भाई ये तो सुधर ही नहीं रहा, या ये अब दूसरे तरीके से मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको उसी तरीके से उनको उनके अवॉइड करना शुरू करो। और धीरे धीरे आप अवॉइड करना उनको शुरू करोगे। लेट नाइट कॉल मत उठाओ भाई, 2 नंबर रखो, एक होता है पर्सनल नंबर, एक होता है बिजनेस नंबर। 8 बजे के बाद, 7:30 बजे के बाद, 8:30 बजे के बाद, जब भी आपका मन करे, जो आपका टाइम है, एक लिमिट है, ऑफिशियल टाइम है, स्विच ऑफ कर दो, स्विच ऑफ। अगले दिन बोल दो, अरे सर आपने कॉल किया था सर, वो तो मोबाइल चार्जिंग पे था सर, वो स्विच ऑफ था, ऐसा करके बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं नहीं कंपनी बैठ जाती, कहीं कंपनी बंद नहीं जा रही। अगर आप इतने ही, जो है आपकी इतनी वैल्यू होती, आप इतने ही कामगर होते, आपके एक दिन ना काम करने से या आपके रात ना खराब करने से कंपनी बंद हो जाने लगी, तो आप काम नहीं कर रहे होते, आप एक नौकर नहीं होते, आप तो कहीं स्टार्टअप के सीईओ बने बैठे होते। आपकी इतनी वैल्यू नहीं है।
कि आप एक वर्कर हो, एक नौकरी कर रहे हो, आप नौकर हो कहीं। चाहे आप आईटी लाइफ में हो, कहीं हो, आप एक नौकर हो, नौकरी है। नौकरी इन द सेंस नौकर हो, कहीं आप जाके नौकर काम कर रहा है। तो आपके काम करने से कोई इतना इनका बड़ा चीजें हिलती नहीं है। जो ये बिजनेस चला रहे हैं, जो कंपनी चला रहे हैं, वो तंत्र तो अलग ही है, वो मैनेजमेंट अलग ही है। उनको एक्चुअल में बिजनेस वो मूव करते हैं। ये हमको लगता है कि हमारे वजह से आप जो यूनिवर्स में एक कण है, पृथ्वी पर पत्थर है, पूरे यूनिवर्स में पड़ा हुआ, पूरे यूनिवर्स के सामने वो पत्थर हुआ उस कंपनी में। आपके करने ना करने से कंपनी का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहने वाली बातें हैं, ये एचआर आपको बताएंगी, मेल्स आएंगे, भाई कुछ नहीं फर्क पड़ता। मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं फर्क पड़ता। आप इतनी तुरम खा होते, आप कुछ ना कुछ अपना अलग कर रहे होते, स्टार्टअप में आपने खेल दिए होते, करोड़पति बन चुके होते अभी तक। नहीं है, कुछ नहीं है। तो आपको इतना लोड नहीं लेना है, आपको नॉर्मल रहना है और नॉर्मल रह के ही काम करना है। कहीं कुछ नहीं होता। अवॉइड करो, जैसे ही आपकी फैमिली टाइम आए अपनी फैमिली टाइम दो, टाइम निकालो, वॉक पे जाओ, इवनिंग पे वॉक जाओ, सुबह वॉकिंग करो, खाना टाइम पे खाओ, लंच टाइम पे करो, हर चीज टाइम पे करो। कोई जरूरी नहीं है आपको बिल्कुल डेडिकेटेड हो जाना ऑफिस के वर्क में। तो ये था एक, अपने बॉस को जज करना और उनको बताना, आप उनको अवॉइड करें और धीरे धीरे उसको समझ आ जाने लग जाएगा कि भाई ये रात में काम नहीं करेगा, और आप डेफिनेटली काम मत करें। और कोई फोर्स नहीं कर सकता एचआर के सामने आपको जाके, अगर जिस दिन आपने ये बोल दिया कि भाई मैं 12 घंटे काम कर रहा हूँ या मुझे लेट नाइट प्रेशराइज करके काम कराया जा रहा है, वहीं मैनेजर का खेल खत्म हो जाता है। तो आपको ये समझना है कि जितना बड़ा हौवा दिखाया जाता है, उतना बड़ा हौवा है ही नहीं।